हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं बताना चाहूँगा अब इससे पहले वाले वीडियो में और मैंने मोहन साहब के जो वीडियो डाले थे, आपको इतना ज़्यादा पता चल गया होगा कि दो प्रकार के मेथड्स हैं हमारे पास पेंशन अपडेशन के। एक तो है स्लैब बेस्ड, जो आपके अपेंडिक्स 1 में दे रखा है 35/1 में, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आरबीआई ने लगा रखा है, और दोनों के दोनों आपको अपडेशन की ओर ले जाते हैं। अब इसमें यह नहीं कहना कि यदि हम स्लैब बेस्ड की बात करेंगे अप्रेंटिस की, तो हमें ये 1986 से जब पेंशन लागू वहां से दिलाएगा अपडेशन और आज तक एरियर मिल जाएंगे। ये कोई शर्त नहीं है। आप ये भी मत कहना कि ये मल्टीप्लायर्स फैक्टर आरबीआई वाले लगाएंगे केवल 2019 से मिलेगा, उससे पहले से, ये भी कोई शर्त नहीं है। अपडेशन तो पीछे से करना पड़ेगा ना, जैसे आरबीआई कर रखा है 2012 से। 2012 से किया, 17 से किया, फिर 19 में आकर के इनको पेमेंट हुआ। पेमेंट तो हुआ नहीं उनका पीछे वाला। लगभग वही कंडीशन आपके साथ आनी है। आप मान के चलिए कोई भी फैक्टर लगाए, ये पीछे का एरिया नहीं देने जा रहे हैं। क्लियर है ये। और आपका रेगुलेशन सिर्फ ये कहता है कि आपका अपडेशन होगा, ये नहीं कहता कि आपका कहां से लागू हुआ, वो ये डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूटिव। अपडेशन पीछे से था, एक एनोमली रही है, उसको खत्म करना है, कोर्ट उस पर डिसीजन देगा, उसमें अपडेशन है, ये है। इन्हें पीछे से नहीं किया, वो भी एक सही बात है। और ये मुद्दा भी नहीं है कि साहब कहां से होना है, सिर्फ बात ये चल रही है अपडेशन है या नहीं। अब अपडेशन कहां से और कब कैसे लागू करना है, तो सीधी सीधी बात है, आपका कोर्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि अपडेशन तो आरबीआई में भी है 1990 से, इम्प्लाइड अपडेशन है, वहां नहीं लिखा हुआ है। तो सीसीएस रूल जहां से वो बने वहां भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सीसीएस रूल में शुरू से मिला हुआ है। आरबीआई में 1990 में नहीं मिला, जाकर 2019 में मिला है। ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये नहीं कहते आप कौन सी चीज अपडेशन चाहते हो। जिसकी बेसिक पे ज्यादा है वो यदि स्लैब बेस्ड लेता है तो उसको कम अपडेशन होगा, सीधा सा है, क्योंकि उसका परसेंटेज जो स्लैब बेस्ड घट जाएगा। यदि अपडेशन आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे होता है तो समान मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सब पे लगेगा, जैसे सीपीसी में लगता है, सेंट्रल पे कमीशन में जिस प्रकार लगता है। ये आपके दो प्रकार के फॉर्मूले, और दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके अपडेशन में है। एक तो आपके रेगुलेशन में है, और एक आपकी जो मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी थी, मीटिंग हुई थी, वहां भी इन्हें एक्सेप्ट कर रखा है। यानी दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब लड्डू किस प्रकार मिलेगा पता नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये दो रखे मैंने, स्लैब बेस्ड अपडेशन, ये 35 नंबर का है, और ये आरबीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहां पर क्या क्या इनमें नुकसान और क्या क्या इनमें फायदे हैं। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट। यदि आपका स्लैब बेस्ड कहता है पेंशन इज अपडेटेड बाय अप्लाइंग परसेंटेज इंक्रीज इन डिफरेंट स्लैब फॉर बेसिक पेंशन। अलग अलग स्लैब होंगे, इससे पहले वाले वीडियो में बताया वो क्या स्लैब होंगे। पेंशन इज अपडेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एग्जिस्टिंग पेंशन विद ए फिक्स्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस्ड ऑन बेज। जैसे बेज रिवीजन होगा, एक आपको मल्टीप्लाई फैक्टर निकलेगा, उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आप अपनी वर्तमान पे को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपकी पे अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार का अपडेशन आरबीआई में हुआ है, और सेंट्रल पे कमीशन के जो कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका भी होता है। दूसरा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पेंशन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू स्लैब्स एंड डिफरेंट परसेंटेज इंक्रीज आर एप्लीकेबल टू ईच स्लैब। पेंशन आपकी मान लो 20,000 रुपये भाई, तो फिर 1,000 तक इतना मिलेगा, 2,000 तक इतना मिलेगा, आगे इतना मिलेगा, इस पर स्लैब में बांट देंगे। इसमें क्या है, सिंगल मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। आपकी 20,000 की पे है तो उसमें मान लीजिए 2.43 का फॉर्मूला है, तो 2.3 मल्टीप्लाई कर लोगे, सीधा सा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्लैब कैलकुलेशन के कारण ये थोड़ा सा जटिल है। और ये क्या है, वेरी सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। तो सीधी सी बात है, जो इजी है कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए तो अब लोग तो उसी के लिए जाएंगे, उसी को पसंद करेंगे। नेक्स्ट है इक्विटी अमोंग पेंशनर्स, ensures balanced benefit across lower and higher pension branches may lead to higher benefit for those already drawing higher pension। जिनको ज़्यादा पेंशन है वो ज़्यादा देगा इसको, और इधर जो आपका स्लैब बेस्ड है, जिनकी कम पेंशन है उसको थोड़ा ज़्यादा कुछ फायदा हो जाएगा, और जो हायर पेंशन है कम फायदा। यानी ये टेपर डीए वाला सिस्टम है ये। और मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि वो टेपर डीए तो आपको अब भी लगा सकते हैं ये, क्योंकि 2023 में आपका टेपर डीए खत्म हुआ है,
तो इसमें 2023 तक ट्रिपल डी भी लग सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अब ये देखो क्या होता है, आगे पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फॉर लो पेंशनर्स। कहते हैं गिव्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू लोअर पेंशन ग्रुप ड्यू टू प्रोग्रेसिव स्लैब्स और लेस प्रोटेक्शन एज द सेम फैक्टर। अब जिनको कम पेंशन मिल रही है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन है, और कम से कोई मतलब नहीं निकलता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट बट इन्वॉल्व मल्टीपल कैलकुलेशन। ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन ये बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। हाईली ट्रांसपेरेंट एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये हाईली ट्रांसपेरेंट है। मतलब आपका इंक्रीज, आपका डीए जो कुछ भी है उसका एक मल्टीप्लाइज फैक्टर बना लिया जाएगा, और उससे आपकी जो बेसिक पे है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशंस, कंसेप्ट ड्राइव फ्रॉम ओरिजिनल इंडस्ट्री सेटलमेंट थिंकिंग 35 वुमन से इसका ओरिजिन हुआ है, और फॉलोड बाय रिजर्व बैंक इंडिया पेंशन अपडेशन मॉडल, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका उद्भव हुआ है। यूजफुलनेस, सोशली बैलेंस्ड अप्रोच और प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस, रेड्यूसेस पेंशन इनइक्वलिटी। अब ये सोशली बैलेंस मान के चल रहे हैं, अब भाई तुम दूसरे की तनख्वाह काट करके दूसरे को दो दोगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना। सिंपल एंड क्विक अपडेशन, इजी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर लिंक्ड विद द वेज रिवीजन। दोस्तों अब जितना भी मैंने यहाँ पे आपको इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स विशेषता बताई है, ट्रेड्स बताई हैं, फीचर्स बताए हैं, स्वाभाविक सी बात है इसमें मुझे लग रहा है कि आरबीआई मीन आईबीए या आरबीआई या बैंक लगभग उस मेथड के लिए जाएंगे जिस मेथड से इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके और पेंशन को इजीली अपडेट किया जा सके। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कौन सा लेंगे, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बताना चाह रहा, ये आप स्वयं सोच सकते हो कि हमारे लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। और मैं बता दूं आपको, बड़ी सीधा साधा हिसाब किताब है कि आपका जो स्लैब बेस्ड है और आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपको किसी में से लगाएं और ये आपको शुरू से ही जहाँ से आपका रेगुलेशन चला है वहाँ से आपको पेंशन अपडेशन मिल सकता है। ना तो आपकी स्लैब बेस से गारंटी मिलती है और ना आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मिलती है। ये भी कोई गारंटी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आरबीआई को 2019 से मिला था, आपको भी 2019 से मिलेगा, आगे मिल सकता है, पीछे मिल सकता है। आपका 35/1 केवल और केवल आपको अपडेशन देता है। अब ये कैसे लागू करेंगे ये टोटली एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक तरीका ढूंढेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।